हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस प्रॉब्लम के बारे में जिसमें हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया था पॉइंट ए एंड बी के बीच में। तो देखो कैसे करना। यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया हुआ है, अगर दो सेम रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, आर प्लस आर टू आर, और दो पैरेलल में तो उतने से डिवाइड कर देना। अगर तीन पैरेलल में होते तो आर बाय थ्री, चार पैरेलल में होते तो आर बाय फोर। देखो ऐसे ही करेंगे इसको, इसमें बस पैरेलल सीरीज देखना है और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कहीं से भी स्टार्ट करो। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टायर से। इस टायर से स्टार्ट करेंगे। जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते चले आएंगे, जिन रजिस्टर को उन्हें मार्क करते चले आएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों को देखो, हमेशा अंदर से स्टार्ट किया करो जब भी रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों रजिस्टर्स को 20 ओम और 20 ओम किस में, पैरेलल में, क्योंकि देखो इसका एक एंड ही ये रहा और दूसरा एंड ही इन दोनों का यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह। देखो यहाँ पे तो ये 20 ओम और 20 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, ठीक। ये दोनों पैरेलल में, जो पैरेलल में, ठीक है, 20 ओम और 20 ओम पैरेलल में आ गए। इसको मैं यहाँ पे बनाते चल रहा हूँ सेपरेट, पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए से ऊपर ये एक लाइन जा रही है, ये वाली, इसको मैं पहले से थोड़ा सा निकाल देता हूँ याद रखने के लिए आगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले 5 ओम है, ये रहा 5 ओम ऊपर जा रहा है, इसको बनाएंगे 5। उसके बाद ये 20 और 20 का पैरेलल, 20 और 20 का पैरेलल आएगा कितना, आर बाय टू, यानी 20 डिवाइड बाय टू, यानी आ जाएगा 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, ठीक है। ये 20 और 20 का पैरेलल 10, उसके आगे फिर 5 है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। ये 5 लिखा, इन दोनों का पैरेलल 10, ये 5। देखो एक ऊपर इन दोनों के पैरेलल में फिर 10 है, तो एक 10 ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक, और एक नीचे 20 है, ये वाला। तो अब तक हमने किसे किसे इस्तेमाल कर लिया, इसको भी इस्तेमाल कर लिया, इसे भी इस्तेमाल कर लिया, और इसे भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी इस्तेमाल हो चुका है। यानी पूरा हमने टायर जो था पहला पीछे वाला सारा इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब 5 10 5 ये किस में, सीरीज में, सीरीज में देखो, बिल्कुल सीरीज में ही तीनों, ठीक है। तो तीनों ऐड हो जाएंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 5 + 5, ये हो जाएगा 20। तो मैं इसको रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर लिख दूंगा 20। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा सिंगल एक, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 10 वो आया था और 5 5 मिलकर 10 उन्होंने रहा, 20 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों पैरेलल में, लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले, ठीक है। पहले इन दोनों को जो इक्वल है उनको आराम से, नहीं तीनों को आप पैरेलल निकाल सकते हो, उसमें टाइम लगेगा। अगर दो इक्वल हैं तो पहले उनको फाइंड कर लो। तो इन वाले 10 और 10 20 और 20 का पैरेलल अगेन आर बाय टू, यानी ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 10 दे देगा मिलके, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और एक सिंगल रजिस्टर लगा दे रहा हूँ 10 का। तो 10 ओम का एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा यहाँ पे, 10 ओम का एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा। अगेन ये 10 और 10 फिर से पैरेलल में आ गए, तो 10 का हाफ कर दो, 5 आ जाएगा। यानी इस पूरे टायर का जो आंसर आया 5 ओम आ गया। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं केवल 5 ओम। पीछे वाले टायर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आया, ठीक है। आगे देखो ये लाइन ऐसे जा रही है अगले टायर तक नीचे। इस लाइन पे भी मैं बना देता हूँ, जो जो इस्तेमाल करते चले आएंगे उसको रेड करते चले आओ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसे एक लाइन बना दो, ठीक है, याद रखने के लिए। चलो ये ऊपर जा रही है लाइन। अब हम क्या करते हैं, इस टायर के इस वाले पोर्शन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 15, ये भी 15 और ये भी 15, तीनों का पैरेलल में। पैरेलल में क्यों, देखो यहाँ पे जहाँ पे खाली जगह होती है वो उसको वहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। देखो तीनों का पॉइंट,
आगे वाले का तीनों का पॉइंट सेम है, तो 15 15 15 तीन पैरेलल में, तो तीन अगर पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तीन 15 15 के पैरेलल में, तो r बाय इस बार 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 3 तो आ जाएगा 5, यानी नीचे वाले इन तीनों का रेजिस्टेंस आ गया 5, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऊपर ध्यान से देखो, एक पैरेलल में लगा हुआ है इसके दोनों एंड पे, तो यहाँ पे लगा देंगे एक 5 का भी, और यहाँ पे है पॉइंट पी। ये 5 और 5 अगेन पैरेलल में आ गए, तो 5 को डिवाइड कर दो 2 से, 2.5, तो 2.5 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक। तो 2.5 आ जाएगा आगे, इस सब को मैं हटा देता हूँ। 2.5 देखो दोनों टायर का रेजिस्टेंस आ गया, हमने निकाल दिया, ठीक है। 2.5 ये पॉइंट बी, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया हमारा, इतना कवर हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, चलो यहाँ से बढ़ना शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर दो। ये लाइन जो जा रही थी पहली वाली, इसको शुरू करते हैं यहाँ तक, थोड़ा ऊपर गए, फिर क्या है 2 ओम का, ठीक है। एक लाइन ऊपर भी जा रही है, इसको याद रखने के लिए ऊपर बना दो, यहाँ पे एक 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक जीरो रेजिस्टेंस का होता है तो क्या होता है, वो जीरो ही बना देता है उसको, ठीक है। तो 6, ये यहाँ पे देखो 6 और ये 0, जहाँ पे ये स्ट्रेट ये लाइन है ना, इसका यहाँ पे कोई रजिस्टर तो लगा नहीं है, तो 0 ओम मानेंगे। तो 0 ओम और 6 ओम पैरेलल में वो कैसे निकालते थे, दो पैरेलल में होते थे, फर्स्ट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइज बाय सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐसे निकालते दो डिफरेंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए 0। तो कहने का मतलब है अगर एक जीरो रेजिस्टेंस का और 6 और कोई एक फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर सीरीज पैरेलल में आते हैं तो वो 0 ही बना देता है। तो ये तो पूरा हट जाएगा, ठीक है। ये इसको तो भूल जाओ, इस पूरे को भूल जाओ। इस 2 ओम के साथ, ठीक है, एक ऊपर लाइन जा रही है एक नीचे, तो एक मैं ऊपर के लिए बना देता हूँ, एक नीचे, ये 2 ओम ऊपर, ठीक है। अभी नीचे वाले पोर्शन के लिए सोल्व करता रहे, ये वाला 2 लिख दिया मैंने तो यूज हो गया ये, ठीक है। आगे फिर 2 ओम अगेन है इसके साथ नीचे, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन आएगी, एक और 2 ओम आ गया, ये भी इस्तेमाल हो गया। आगे फिर चलो यहाँ पे देखो एक और 2 ओम आ गया, ठीक है, ये मिल रहे हैं ऊपर जाके। अब यहाँ पे देखो इन सब के पैरेलल में भी एक 6 ओम का आ रहा है, तो इस 6 ओम के को बना दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इस वाले पॉइंट तक पहुँच गए, पहले इतना सोल्व कर लें, ठीक है, फिर आगे का बनाएंगे। तो 2 2 2 ये तीनों नीचे वाले सीरीज में, तो 6 आ जाएगा, इसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लिख दूंगा मैं 6 का। बस एक बार ध्यान से देखते रहो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। 6 और 6 पैरेलल में, तो 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 3, तो इस पूरे को हटा के मैं 3 लिख दूंगा, इस पूरे को हटा के मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो 2 और 3 अगेन सीरीज में, तो 5, तो यहाँ तक हो गया ये 5, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। जितना मिलता रहे सोल्व करते चलो, ठीक है। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे, सीट टिका निकालेंगे। ये सीट आ रही है, इससे एक नीचे रेजिस्टेंस जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक 6 ओम है, ये रहा 6, ये वाला जो ये इस वाले को बता रहा, ये 6 है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो 2 स्ट्रेट लाइन है सर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक ही लाइन मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इस वाले का 6 ओम है और ये वाला 6 ओम है, ये इन दो पॉइंटों के बीच में है, ठीक है, यानी ये पैरेलल में है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक लाइन ऐसा आ रही है, एक ऐसा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसा आ रही है और एक ऐसा आ रही है, ठीक है, नीचे मिल रहे हैं 6 के ऐसा करके। तो 6 और 6 पैरेलल में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 और 6 पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा, मैं इन दोनों को यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला 6 और ये वाला 6, तो ये दो यहाँ का ये पूरे सीट बेल्ट का आ गया 6 और 6 का पैरेलल 3, ठीक है, ये आ गया 3, यहाँ पे ये 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से ये जा रही एक और 3, ये रहा,
फिर आगे एक 3 मिला, ठीक है। फिर ऊपर जाके यहाँ पे ध्यान से देखो एक 2 आ रहा है, इस टाइप से एक 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट और मेन पॉइंट इनके बीच में एक 6 का लगा हुआ है, तो इस 6 ओम को लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 भी इस्तेमाल हो गया, 6 भी इस्तेमाल हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ तक। पहले इनका को सोल्व कर लो। तो नीचे वाले देखो 3 और 3 ये दोनों सीरीज में, तो इसकी जगह 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अगेन 6 और 6 पैरेलल में, तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आ जाएगा, इसकी जगह 3 लिख देता हूँ। ये 5 3 2 सीरीज में, तो 10 हो जाएगा, इसकी जगह मैं सिंगल लिख दूंगा 10। देखो कहाँ तक हम पहुँच गए, 10 यहाँ तक आया, ठीक है। अब हम इस वाले पॉइंट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर वाले पोर्शन का निकालने की कोशिश करते हैं जो छत वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 और ये फिर से अगेन 0 रेजिस्टेंस का आ गया, तो ये तो कट गए, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट था, तो पहले है 2, फिर आगे 0 ही रहेगा क्योंकि 10 और ये कट जाएंगे। आगे आया ये 4, 2 इस्तेमाल हो गया, 4 भी इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, 4 बन गया। यहाँ पे आ गए। आगे देखो ये 8 और 8 दोनों किस में, पैरेलल में। ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल में, ऐसे करके 8 और 8 का पैरेलल आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, ठीक है। ये मिल रहे थे 2 के बाद वाले रेजिस्टेंस पे जो यहाँ पे आया था इस टाइप पे, ठीक है। और इन सब का जो टोटल है वो मिल रहा है नीचे जाके, ठीक है, यानी यहाँ पे जाके इस टाइप से, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो चुके हैं, बस इसी सर्किट को सॉल्व कर लो। 4 4 4 ऊपर 4 2 4 तो 8 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं 10 लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो अगेन ये 10 और 10 पैरेलल में होंगे, तो इन 10 और 10 का पैरेलल हो जाएगा 5, तो इसमें पूरे की जगह लिख दूंगा 5, इसकी जगह लिख दूंगा मैं 5। यहाँ पे देखो ये दोनों 5 ये दोनों 5 अब पैरेलल में है, तो इन 5 और 5 का 5 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.5, तो मैं इस पूरे को हटा के लिख दे देता हूँ 2.5, ठीक है। तो 2.5 ये 2.5 और 2.5 है 5, ठीक है। इसकी जगह एक सिंगल आ जाएगा 5, 2.5 प्लस 5 5, ठीक है। तो RAB हमसे पूछा गया था 5 ओम, ठीक है। ऐसा करना था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, अगर ध्यान से करते तो हो जाता, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस हमने यूज़ किए, कोई नहीं छोड़ा, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है। ये 2 भी इस्तेमाल हो गया था, पहले मैं भूल गया हूँ इसको मार्क करना, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बचा यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल ना किया हो, यहाँ पे ध्यान से देख लो। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब समझ आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।